आपका अभी पूरा सही चल रहा है, इतना में हम कोई मतलब इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप सही काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, सही पढ़ रहे हो, ठीक है। बस मैं आपको ये बताता हूँ कि हल्का फ्यूचर रेफरेंस लेके पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि वही है कि भाई अब आपको क्या है, 2 साल का सिलेबस 1 साल में कवर करना है, ठीक है। और अगर आप मात्र कोचिंग के चक्कर में रहोगे तो उसमें क्या करेंगे कि ये चीज होता है, आप भी मानोगे और अपने मतलब ऊपर के कोई सीनियर हो तो उनसे पूछ लेना। होता क्या है कि ये आपको लास्ट लास्ट तक कवर करवाएंगे, क्योंकि 2 साल का सिलेबस है, 1 साल में कवर करना है आपको। तो ये क्या होगा कि यही क्लास सब जो है ना, वो दिसंबर लास्ट लास्ट तक चलती रहेगी या जनवरी तक भी चल सकती है, समझ रहे हो। अपने को अब इतना टाइम तो नहीं देना है इस चीज को, क्योंकि आपको आता है बहुत, ठीक है। तो अभी से अपने को अब सेपरेट आउट होना पड़ेगा, कैसे होंगे? तो अब इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कि अभी तक आप जो भी टाइम दे रहे हो, ठीक है, आप अब ये नहीं करना है कि भाई हाँ जो सर ही पढ़ा रहे हैं हम उसी पेज से चल रहे हैं, क्योंकि भाई आपको आता है, आप 11th-12th पढ़ के आए थे, समझ लो। कोई चैप्टर वीक है मानते हैं, लेकिन ये तो नहीं कि हर चैप्टर वीक है अपना। तो अभी हम पढ़ के आए हैं तो हम उसका पहले फायदा उठाएंगे। ये नहीं कि जो सर जो क्लास जिस पेज से चल रहा है हम उसी पेज से चलेंगे, अगर उस पेज से चलेंगे तो फिर वही होगा जो पूरे क्लास के साथ होगा लास्ट में, ठीक है। तो अब अपने को पेज बदलना पड़ेगा, अपने को अब गियर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम ड्रॉप में हैं और अब हमको पीछे का आता है, अभी आसान चल रहा है, समझ रहे हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे अपना स्पीड पे कि हाँ भाई अब हम एक्सपीरियंस है, अब हम भागेंगे, समझ रहे हो। हमारे पास ना कोई बोर्ड का चिंता है ना किसी चीज का चिंता है, हम अब भागेंगे, क्लियर। हाँ चलिए, तो भागना कैसे आप उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी आप आज से कल तक जो भी अभी हम लोग और भी मतलब कंसिक्वेंट मीटिंग करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि आपका कैसा कैसा पूरा चैप्टर वाइज है, फिर हम लोग इसमें समझ पाएंगे कि हाँ भाई आगे क्या करना है, ठीक है। तब तक अगर हम एक जनरल ओवरव्यू देना चाहें तो जनरल ओवरव्यू यही रहेगा कि अपने को क्या करना है कि अब अपने को ये निकालना है कौन कौन सा चैप्टर मेरा अच्छा है। मतलब कि आप 11th-12th में आप पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि फिजिक्स में मेरा ये 4-5 चैप्टर है जो मेरा अभी अच्छा है, कब पकड़ है उस पर, ठीक। एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे हीट ट्रांसफर वगैरह जो हो गया, मतलब थर्मोडायनेमिक्स छोड़ देना, बस हीट ट्रांसफर का भी पार्ट हो गया। 11th में देखिए आप एनएलएम जैसे वर्क हाँ अच्छा से पढ़े हुए थे, ठीक है, तो लगा थोड़ा सा रिवीजन भी जरूरी है। ठीक है, 12th में अगर देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़े हुए थे, ठीक है, तो उसमें भी बहुत ही सपोर्ट का जरूरत, वो सब में सिर्फ तो रिवीजन मारेंगे और मॉड्यूल हो जाएगा बस और केमिस्ट्री की बात है तो केमिस्ट्री पढ़े हुए थे, ठीक है। केमिस्ट्री उतना जरूरी नहीं है, बट जो जरूरी है वो 11th केमिस्ट्री में जाएगा। देखिए केमिस्ट्री छोड़ नहीं सकते हैं हम लोग, क्योंकि केमिस्ट्री वही है कि छोड़िए बस भूल जाए, होता यही है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री छोड़ नहीं सकते हैं उसको, ये चीज वही तो स्टोरी, केमिस्ट्री को छोड़ना नहीं है। तो अभी हम लोग करेंगे क्या ये बता के चलिए। आपका क्लास एक पेज तक चल रहा है, ठीक है, क्लास को साइड करते हैं, मतलब क्लास चल रहा है उसको साइड मतलब इसी की छोड़ देते हैं, क्लास को करते रहना है, ठीक है। तो क्लास में जैसा चल रहा है उसको एक तरफ रखते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हम लोग रखेंगे एक पूरे एक लॉट को, लॉट क्या होगा, जो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक था। अभी देखिए स्ट्रॉन्ग टॉपिक में जो भी चैप्टर तीनों सब्जेक्ट मिला के आपके आते हैं, जो भी चैप्टर मतलब ये मेरा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, उस लॉट को एक तरफ हम लोग रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इधर हम लोग ये चल रहा है पेज, ठीक है, चला रहे हैं, उधर उस लॉट का क्या करेंगे हम लोग, पीवाईक्यू का आपके पास बुक है। हाँ तो हम लोग अभी क्या करेंगे, उस जो पूरा लॉट है जो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, ये नहीं कि वीक टॉपिक है, उसको अभी नहीं छेड़ रहे हैं, जो हमारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको हम लोग उठाएंगे कि हाँ भाई ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैट है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पिछला नोट्स उठाएंगे, एक बार पलटेंगे, देखेंगे हाँ ये क्वेश्चन है। क्या करना है कि पहले का मान लो पहला जो आपका नोट है वो 50 पेज में 100 पेज में बना हुआ है इलेक्ट्रोस्टैट पूरा, ठीक है। उसको हम लोग क्या करेंगे कि भाई पहला दिन गए, पहले का 10 पेज का लिखें, अब पहले का 10 पेज 20 पेज पढ़ें उस नोट से, और ज्यादा नहीं 1 घंटा टाइम देना, एक सब्जेक्ट पे 1 घंटा, ठीक है। फिर हमको ही पता आपको ही पता टाइम नहीं बचता है, टाइम नहीं बचता है दिन के, आपको कोई भी कहा देगा 20 घंटा पढ़ लो 50 घंटा पढ़ लो, टाइम नहीं बचता है, ये चीज मैं मानता हूँ, ठीक है, कि टाइम नहीं बचेगा आपके पास। तो करना क्या है हमको कि वही कि हम लोग अभी जो चल रहा है, क्योंकि अभी चल रहा है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, और इजी चल रहा है तो आप कर पा रहे हो, ठीक है। तो हम लोग वहां क्या करेंगे कि एक बड़ा सा लॉट बनाए, उस लॉट का कोई एक चैप्टर उठाए। अब हम लोग उस चैप्टर का पहला 50 पेज चाहे 10 पेज 20 पेज मान लेते हैं, 1 घंटा हुआ 20 पेज में पढ़ लिए, जो भी क्वेश्चन सर करवाए थे कर लिए, छोड़ दो। फिर वैसे ही हाँ 1 घंटा ज्यादा टाइम नहीं देना, ये चीज याद रखना, नहीं तो होगा क्या कि आपको एक पर्टिकुलर एक कोई सब्जेक्ट आप उठा लोगे, वो सब्जेक्ट आपको कहीं अलग चला जाएगा, बाकी 2 सब्जेक्ट वीक रह जाएंगे, और जो सब्जेक्ट वीक रह जाएगा वो फिर आपको बाद में दिक्कत देगा। तो ये नहीं करना कि कोई एक सब्जेक्ट में ही लग जाना, एक सब्जेक्ट 1 घंटा, उससे ज्यादा नहीं देना उसको टाइम, ठीक।
क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो अब क्या करेंगे हम, वैसे इलेक्ट्रोस्टैट उठाएं, देखिए हाँ पहला 50 पे जैसे धीरे धीरे करते हुए, क्योंकि अभी एक बार आप पढ़ चुके हैं, आपका वो स्ट्रॉन्ग भी है तो ज्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। पहले देखते हुए उसको नया कॉपी में, उसमें हम लोग क्या करेंगे, नया कॉपी में पहले का जो 50 पेज था उसको नया कॉपी में 5 पेज में लिखने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो आप आराम से लिख पाइएगा, क्योंकि आपको पता है क्या लिखना है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या किए, पहले दिन लिखें, पहले दिन पहले 50 पेज का 5 पेज लिखें, दूसरे दिन भी उसका लिखें, तीसरे दिन भी लिखें। ये लिखते लिखते 3-4 दिन में आपका पूरा चैप्टर ओवर हो गया। ठीक है, पहले 4 दिन में मान लो फिजिक्स का एक चैप्टर ओवर हो गया, जो आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर सब था उसमें से फिजिक्स का एक चैप्टर ओवर हो चुका है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर ओवर हो चुका है, क्योंकि सबको हम लोग 1-1 घंटा दिए हैं, सबको दिए हैं। इस सबको पे हम पॉइंट कर रहे हैं, ये नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट को उठा देना। उससे दिक्कत क्या होगा, लास्ट में जाके आपको लगेगा कि भाई ये तो पूरा चैप्टर मतलब पूरा सब्जेक्ट खत्म हो गया। ये नहीं करना है, कोई हर एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर को उठाए हैं। अब हम लोग सबको 1-1 घंटा दिए, ज्यादा टाइम भी नहीं दिए, क्योंकि ज्यादा टाइम हमको बचा ही नहीं है मेरे पास इधर से, तो हम लोग सबको 1-1 घंटा दिए हैं। तो अब क्या हुआ है, मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर पता था हमको, अब हम लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि मान लो सबका 1-1 चैप्टर उधर हो गया। ठीक है, इधर से सर भी कुछ चैप्टर करवाया, और आपको पता है एनटीए अभ्यास करके एक ऐप आता है जेईई मेंस का, अगर पता हो तो एनटीए अभ्यास करके जेईई मेंस का आता है। उस जेईई मेंस पीवाईक्यू करोगे ना तो ऐप आता है। उसका क्या फायदा होता है, जेईई मेंस का ही आता है, पता नहीं सरकारी या फिर क्या आता है। उसमें क्या है कि आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, क्वेश्चन मतलब उसके लिए ना चैप्टर सेलेक्ट करो और नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट करो, वो उतना क्वेश्चन बना के देगा और पीवाईक्यू से ही देगा। उससे आप अपना आराम से पीवाईक्यू का टेस्ट दे सकते हो कि हाँ भाई हमको आता है। आपको क्या करना है कि यहाँ शुरू से भी कुछ चैप्टर चल चुका है आगे, मतलब शुरू से आपका यूनिट डायमेंशन हो गया, एनएलएम हो गया, मतलब काइनेमेटिक्स हो गया, एनएलएम हो गया, ये सब आगे बढ़ चुका है। उधर आप तब तक इलेक्ट्रोस्टैट बना देते हो। ठीक है, तो अभी देखो आपका पूरा क्लास जो अभी एनएलएम पे है, आप एनएलएम प्लस इलेक्ट्रोस्टैट पे हो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप वो बस एक सब्जेक्ट हम बता रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट में आपका यही हाल होगा, मतलब आप हर आदमी से 1-2 चैप्टर आगे रहोगे। ठीक है, वो जो आप वहां आगे हो उन सबको मिला के आप संडे को बैठ के पकड़ के टेस्ट दे रहे हो, खुद से बना रहे क्वेश्चन। इससे क्या होगा कि आपका क्या है कि कुछ आप आगे हो गए सबसे। ठीक है, अब जब क्लास में एनएलएम, जो क्लास में इलेक्ट्रोस्टैट पे हम लोग पहुंचेंगे जिस दिन, उस दिन हमारे पास कुछ ऐसा टॉपिक हुआ जैसे रोटेशन हुआ, उस टाइम हम लोग रोटेशन लगाए हमारे, बोले कि हाँ भाई ये तो हमको आता है, चलो सर ये बताएं, जल्दी जल्दी बनाते हैं, जल्दी बन भी जाएगा क्योंकि आपको आता है, स्ट्रॉन्ग है, उसको दोबारा स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। अब बार बार उस पर टेस्ट दे रहे हैं तो उसको हम लोग रिवीजन उसका छोड़ नहीं रहे हैं। पहली बार क्या हुआ था कि 200 पेज का मेरा पूरा नोट था, तो उसको पहली बार जब रिवाइज किए थे तो उसको हम लोग 200 पेज को 10 पेज में लिखे थे, अगली बार 10 पेज को 5 पेज में लिखे, उसके बाद 5 पेज को 2 पेज में लिखे, ऐसे पेज भी घटा है इधर, तो नंबर ऑफ पेज रिवाइज जो कर रहे हैं एक चैप्टर कम होते जा रहा है, टाइम भी कम होते जा रहा है, क्योंकि आपका चैप्टर पहले ही स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है? तो आपको अभी करना क्या है, आई होप ये क्लियर हो गया। और फिर आपको करना है एक लॉट बनाना है, लॉट से चैप्टर उठाना है, ये सब जो लॉट है इसके अंदर मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, उस चैप्टर को अभी पैरेलली चलाना है, जो क्लास चल रहा है उसको मत छोड़ना है। क्लियर? तो और आप कुछ पूछना चाहेंगे तो बताना, वीडियो कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि आप भी यहाँ पे आके बात करना चाहते हो कि हम लोग दोनों साथ में बात करें और समझे कि हाँ भाई अब आपको क्या करना चाहिए, तो आप studyhack.in पे चले जाओ, जाके साइन अप कर लो और वहाँ पे रिक्वेस्ट मीटिंग होगा, वहां से रिक्वेस्ट मीटिंग कर लो, अपन दोनों साथ में बात करेंगे और फिर समझेंगे कि हाँ भाई क्या होता है। सब कुछ बिल्कुल फ्री है, तो बस करना है आपको, मतलब जाके रिक्वेस्ट करना है। ठीक है।